टुडे आवर लेक्चर इज ऑन गाउट। गाउट क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होती है जिसमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में। कुछ इस तरह से मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ये ब्लड के अंदर फॉर्म्ड होते हैं यूरिक एसिड से। तो इसके वजह से क्या होता है? रेडनेस, हॉट मतलब जलन, और टेंडर और स्वेलन, वोरियस स्वेलन हमें देखने को मिलेगा विद इन हर्ट्स में। तो ये जो होता है गाउट, ये एक तरह से गाउटी अटैक के फॉर्म में होता है, जिसमें क्या होता है? आइसोलेटेड अटैक्स होते हैं या फ्लेयर्स भी जिसको बोलते हैं। मतलब ये बार बार सडन अटैक ये होता है गाउट का। अचानक से रेडनेस हो जाएगी, जलन होने लगेगी और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और अगर सीवियर गाउटी केस हम देखते हैं तो उसमें मल्टीपल अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोजेज ऑफ गाउट। जो कोजेज ऑफ गाउट में जो कितने सारे कोजेज हो सकते हैं, जैसे कि हाइपर यूरिसीमिया, और सेकंड हम देख सकते हैं रैपिड ड्रॉप ऑफ यूरिक एसिड लेवल। मतलब कि अचानक से जब यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज हो जाता है अचानक से, तो उसकी वजह से भी गाउट हो सकता है। मेनली अब हम पढ़ेंगे अंडरलाइन कोज जो गाउट का होगा वो होगा हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है? टू मच यूरिक एसिड इन द ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है कि शार्प नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनते हैं, मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनते हैं जब यूरिक एसिड जो होता है टू मच हो जाता है ब्लड के अंदर। एरिया में मिलता है जहाँ पे स्लो ब्लड फ्लो होता है, जैसे कि जॉइंट्स में और किडनी के ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेगा। ओवर द टाइम क्या होगा? रिपीटेड गाउटी अटैक्स, मतलब कि अगर गाउटी अटैक्स जो हैं रिपीटेड हो रहे हैं उसके वजह से क्या होता है? जॉइंट टिश्यू भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है वहाँ पे, और उसके वजह से आर्थराइटिस कोज होता है। तो उसको समझने के लिए कि यूरिक एसिड कहाँ से आया है, तो हम पहले पढ़ते हैं प्योरिन विद पायरिमिडीन। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिससे डीएनए बनता है सेल्स के अंदर। और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल कंपाउंड ये होते हैं। हेट्रोसाइकिल क्यों बोलेगी? क्योंकि डिफरेंट एटम से बनेगा, और साइकिल क्यों बोले गया है? मॉलिक्यूलर रिंग से बनता है। ये दोनों हमने क्यों पढ़े हैं अभी? क्योंकि प्योरिन का ही मेटाबॉलिज्म होकर वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो दोनों के दोनों की कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, डीएनए के और आरएनए के, क्योंकि दोनों के दोनों से प्योरिन से और पायरिमिडीन से ही डीएनए या आरएनए मिलके बनता है। तो जब सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ, मतलब कि डीएनए आरएनए के साथ, डीएनए आरएनए डिस्ट्रॉय हुआ है, तो प्योरिन जो होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड क्या होता है? ये मॉलिक्यूल होता है जो फिल्टर्ड आउट होता है ब्लड के साथ और यूरिन के साथ, ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जैसे यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है, ये एक्सक्रीटेड आउट होता है यूरिन के साथ। फिजियोलॉजिकली क्या होता है कि जब सेल्स डिस्ट्रॉय होती है तो उनके अंदर का जो डीएनए और आरएनए होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डीएनए और आरएनए डिस्ट्रॉय होके उनमें से प्योरिन निकलता है, और प्योरिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड जो होता है वो यूरिन के साथ फिल्टर्ड आउट हो जाता है किडनी के थ्रू। फिर हम पढ़ते हैं कि यूरिक एसिड जो होता है उसकी लिमिटेड सोल्युबिलिटी होती है बॉडी फ्लूइड के अंदर। तो हाइपर यूरिसीमिया, जब यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया है तब क्या होता है कि यूरिक एसिड जो होता है उसकी तो लिमिटेड सोल्युबिलिटी है बॉडी फ्लूइड के अंदर, लेकिन जब लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उसके क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वो मोनोसोडियम यूरेट वहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं। कैसे बनते हैं? फिजियोलॉजिकल पीएच में 7.4 में यूरिक एसिड क्या होता है? वो लूज़ करने लगता है प्रोटॉन को और कन्वर्टेड हो जाता है यूरेट आयन में, और जो फाइनली बाइंड करता है सोडियम के साथ और कन्वर्ट हो जाता है मोनोसोडियम यूरेट में, कुछ इस तरह से। फिर ये मोनोसोडियम यूरेट क्या होता है? ये क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टल्स वहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हाइपर यूरिसीमिया में देखा गया है कि सिर्फ 20% केसेस के अंदर ही गाउट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हाइपर यूरिसीमिया कंडीशन है तो गाउट होगा ही, सिर्फ 20% कंडीशन में देखा गया है। तो हाइपर यूरिसीमिया की एक डिसीज़ होती है जिसमें गाउट हो सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि या तो प्योरिन का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। प्योरिन का कंजप्शन हम देखते हैं सेल्फिश, अगर कोई पेशेंट ज़्यादा खाता है तो रेड मीट, ऑर्गन मीट और बीन्स, इन सारे कंडीशन में प्योरिन जो होते हैं वो प्योरिन रिच डाइट होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि प्योरिन का जो है कंजप्शन ज़्यादा है तो इसके वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा मिलेगा। और सेकंड हम देखते हैं कि अगर पर्सन जो है वो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, उसके अंदर प्योरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो प्योरिन सिंथेसिस ज़्यादा है, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वो क्यों देखने को मिलती है? जैसे कोई हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बेवरेजेस लेता है तब भी यूरिन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज मिलता है। थर्ड हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन होता है क्रिस्टल्स का, उसका एक और रीज़न होता है कि अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, मतलब कि वाटर
इंटेक ज़्यादा नहीं कर रही है या अल्कोहल बेवरेजेस की वजह से अगर हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड है तो क्लियरेंस नहीं हो पाएगा यूरिक एसिड का ब्लड के अंदर, इसके वजह से भी क्रिस्टल्स फॉर्म्ड हो सकते हैं। फिर हम अदर रीज़न देखते हैं ओबेसिटी और डायबिटीज़, ये भी रिस्क फैक्टर होता है गाउट का। फिर हम देखते हैं कि केमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट जो कोई करता है तो उसकी वजह से सेल्स डाइड हो जाती है फास्टर देन द नॉर्मल रेट। तो इसके वजह से क्या होता है कि सेल डाई होगी फास्टर, ज़्यादा से ज़्यादा सेल निकलेगी तो उसके डीएनए आरएनए से ज़्यादा से ज़्यादा प्योरिन निकलेगा, प्योरिन से यूरिक एसिड बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर जेनेटिक प्रीपोजिशन भी जो होता है प्रोडक्शन करता है यूरिक एसिड का। फिर हम देखते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में क्या होगा कि एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा यूरिक एसिड को, मतलब कि यह नेफ्रॉन्स जो होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी वहाँ पे, तो इसके वजह से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी तो यूरिक एसिड ज़्यादा मिलेगा ब्लड के अंदर। फिर मेडिकेशंस में हम देखते हैं ट्राइजाइड, डायूरेटिक्स और एस्पिरिन जो नॉर्मल पेन किलर होती है, ये भी यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज़ कर सकती है, दस रिस्क ऑफ डाउट। फिर हम देखते हैं कि गाउट जो होती है वो अफेक्ट करती है फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट ऑफ बिग टो, मतलब कि जो बिग टो होती है उसके फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट पे ये अफेक्ट करती है कुछ इस तरह से, जैसे कि ये फर्स्ट मेटाटार्सल ऑफ बिग टो को ये इफेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन को जो बोलते हैं वो बोलते हैं पोडेग्रा। इसमें क्या होता है कि जब पर्सन स्लीप से वेकअप होता है तो उसके टो में फायर लाइक सेंसेशन होगी कि वहाँ पे कुछ जलन टाइप होने स्टार्ट हो जाती है और पेन होना स्टार्ट हो जाता है विद इन हार्स में, 1 घंटे में पूरा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और आफ्टर अटैक, जब गाउट अटैक होता है फिर कैन लास्ट डेज और वीक्स, मतलब कि डेज और वीक्स तक ये देखने को मिलता है। गाउट जो होती है वो इफेक्ट करती है अदर जॉइंट जैसे कि नी, एंकल, रिस्ट और एल्बो, इनको भी इफेक्ट करती है। इन्फ्लेमेशन जो कोज होता है, इन्फ्लेमेशन का क्या रीज़न है वहाँ पे, जैसे नॉर्मल इन्फ्लेमेशन मैकेनिज्म का होता है उसमें क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स जो WBC होती है वे माइग्रेट कर जाती है साइट पे जहाँ पे क्रिस्टल्स बने हैं और उनको क्रिस्टल्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करती है WBC सेल्स। तो इसके वजह से उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करने की वजह से वहाँ पे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वहाँ रिलीज करती है, तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वहाँ पे होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है और रेड और हॉटनेस और नर्व्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि पेन और स्वेलिंग्स के ट्रीट करने के लिए नॉन स्टेरॉइडल हम ड्रग्स लेते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस लेते हैं, आइबुप्रोफेन और नेप्रोजेन सोडियम हम लेते हैं, ओकेजनली विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज वेल, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हम लेते हैं, कोल्चिसिन लेते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं जिसके जो वर्क करती है बाय इनहिबिटिंग WBC माइग्रेशन, मतलब वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन नहीं होने देगी, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं कोज कर पाएगी। फिर WBC वहाँ पे यूज़ फॉर द लॉन्गर टाइम गाउटी अटैक्स, ये कब यूज़ करते हैं कोल्चिसिन जब लॉन्ग टाइम तक गाउटी अटैक्स देखने को मिलता है। देन टू ट्रीट अंडरलाइंग कोज वी हैव टू मेडिकेट थ्रू डाइट मॉडिफिकेशन, लाइक वी हैव टू हाइड्रेट आवर बॉडी बाय वाटर, अवॉइड सोडा, अल्कोहल, रेड मीट एंड सी food etc. We have to avoid all these things. Then we have to stay active, don't be lazy. Then डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल, मतलब यूरिक एसिड लेवल की लेवल को डिक्रीज करते हैं, जैसे कि उसमें एलोप्यूरिनॉल देते हैं। एलोप्यूरिनॉल क्या करती है, जैंथेनिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम ये होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूरिन से यूरिक एसिड को कन्वर्ट करने में, तो इसके ही एंजाइम को इनहिबिट कर देती है तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। फिर हम ट्रीट करते हैं यूरिकोज यूरिक मेडिकेशन से, जिसमें प्रोबिन देते हैं जो क्या करती है इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, ये किडनी में एक्सक्रीशन कराती है, इंक्रीज कर देती है। और द टाइम रिपीटेड गाउटी अटैक, जब गाउटी अटैक जो होता है रिपीटेड होता है तो क्रॉनिक गाउट हो जाता है, जो टाइप होता है आर्थराइटिस का, जिसमें क्या होता है टिश्यू डिस्ट्रक्शन होने स्टार्ट हो जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है जॉइंट के अंदर वो डिस्ट्रक्ट होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से परमानेंट जॉइंट डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। क्रॉनिक गाउट जो होती है इवेंचुअली लीड टू द परमानेंट डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल, जिसको टोफाई बोलते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि यूरेट क्रिस्टल जो होते हैं वो फिंगर्स में डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं परमानेंट, कुछ इस तरह से, और टोफाई का फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है बीनेथ द स्किन। और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल जिनको क्रॉनिक गाउट हुआ है उनको इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग किडनी स्टोन्स, मतलब उनको किडनी स्टोन्स डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो किडनी स्टोन होते हैं वे यूरिक एसिड से मिलकर बनते हैं और यूरेट नेफ्रोपैथी हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि किडनी के इंटरस्टिशियम में क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।